तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं एरे। अब एरे क्या है, जनरली ये चीज हम लोग को मालूम होती है कि एरे क्या है। एक्चुअली में एरे क्या है, सेम डेटा टाइप वैल्यूज का कलेक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली जावास्क्रिप्ट में इसको पढ़ा था। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा था कि देखो सेम डेटा टाइप वैल्यूज का कलेक्शन को एरे नहीं बोल सकते हैं। क्या होता है, उस पहले ये सब सी लैंग्वेज में मैंडेटरी था कि भाई हम इंट का एरे बना रहे हैं तो उसमें इंटीजर ही होने चाहिए। बट अब क्या होगी, जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस आ रही हैं उनमें ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं है। सेम डेटा टाइप हो या ना हो, बस वो कलेक्शन हो सकता है किसी भी टाइप की वैल्यू का। ठीक है, देखते हैं हम लोग एरे यहाँ पे कैसे बनता है। तो मैंने एक फाइल बना ली और मैंने यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट ऑन कर ली। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि वैल्यूज, ठीक है, इक्वल लिखा। तो नॉर्मली अगर आपको एक वैल्यू डालनी हो तो आप ऐसे 12 लिख दीजिए तो हो जाएगा काम। ठीक है, हमने नहीं सर में 2 4 वैल्यू और डालनी है तो फिर, तो देखिए दो तरीके, आप सिंपली जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट में ऐसे बनाया था आप ऐसे कीजिए, और आप सिंपली इसको ऐसे यहाँ पे लिखिए 12 15 14, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है, कलेक्शन हो गया देखो। ठीक है, अब यहाँ पे भी जेड इंडेक्स से ही वर्क होता है। ठीक है, अब अगर आपको इसे प्रिंट करना हो, ठीक है, अब ये क्या है, एरे है। तो एरे को अगर आपको प्रिंट करना हो तो पहले से काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोग को जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बताया था डॉट लेंथ का। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रिंट, और एक फंक्शन होता है इसके अंदर काउंट, ऐसा काउंट। तो मैंने काउंट फंक्शन लगाया और काउंट फंक्शन में उस वेरिएबल को पास कर दिया देखो ऐसे। ठीक है, और हमने इसको बंद किया और अब हम इसे रन करते हैं फाइल को अपनी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या वैल्यू आती है। तो मैंने लिखा एरे, तो देखो आ रहा है 5। मीन्स क्या है, हमारे पास इस एरे में 5 एलिमेंट है, तो गिन लो 5 ही होंगे भी। 1 2 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर हम लोग ये चीज जावास्क्रिप्ट में करते थे तो हम लोग डॉट लेंथ लगा देते थे ऐसा, हम लोग वहां लिखते थे वैल्यूज डॉट लेंथ। बट हर लैंग्वेज में अपना अलग अलग तरीका होता है, तो यहाँ पे हम काउंट लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं एक वेरिएबल बनाया और हमने बोला एरे लेंथ, ऐसे वेरिएबल बनाया और उसमें क्या कर दिया, इस काउंट वेरिएबल को होल्ड कर लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक लूप चलाया ऐसे फॉर, और सिंपली मैंने क्या किया, आई लिया और उसमें लिया 0। क्यों, क्योंकि एरे की पोजीशन 0 से होती है तो हमने 0 से लिया। और हमने बोला इसको चला दो आप आई को तब तक चलाओ जब तक ये छोटा रहे किससे, एरे की लेंथ से, और आई क्या हो जाए, प्लस प्लस करते रहो हर बार। तो मैंने बोला इको और H1, ऐसे H1, और यहाँ पे मैंने बोला कि, और मैंने बोला यहाँ पे क्या, वैल्यूज का आई पोजीशन, ऐसा। ठीक है, तो ये देखो 12 14 15 15 और 145 इजिली प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे हमने बोला कि ओमीटेक, ऐसा लिख दिया हमने, ये देखो ओमीटेक हो गया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि हेलो, ऐसा। तो ये क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया। ठीक है ना, अब आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी क्या कर सकते हो, एक रिकॉर्ड भी होल्ड कर सकते थे, या कोई भी डेटा आप इजिली यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे इतनी वैल्यूज तो इंटीजर है, आगे की वैल्यू स्ट्रिंग हो गई। आप चाहो तो ऐसे भी कुछ लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो PHP है हमारा वो ऑटो डेटा टाइप मेंटेन कर लेता है कि उसे क्या डेटा टाइप रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एरे को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं।